हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, चलिए सीधा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। फे खांसते हुए कहती है, भाई आप अचानक बिस्तर में से कैसे उठ सकते हैं। ये वो कहता है, मैं ठीक हूँ, बात करना बंद करो, इससे तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर कहते हैं, यह आपके शरीर पर मौजूद बहुत जहरीले घाव गायब हो गया है। आप ही हैं जिन्हें सबसे ज्यादा जहर दिया गया था और चारों लोगों में सबसे ज्यादा चोट लगी थी। आप अचानक कैसे ठीक हो सकते हैं। ये वो कहता है, कारण महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे अब इलाज की कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो फिर से कहता है, डॉक्टर मेरे अलावा उन तीनों को अपने इलाज के लिए कितना पैसा देना होगा। डॉक्टर कहते हैं 300,000। डॉक्टर मन में सोचता है, इस लड़के में कुछ तो गड़बड़ है। ऊपरी स्तर पर केवल लेवल 3 के हैं, लेकिन यह सेल्फ हीलिंग गति लेवल 16 से अधिक तेज है जो मैंने देखा है। ये वो चौंकते हुए कहता है, 300,000। हालांकि यह वास्तव में एक बहुत बड़ी रकम है। ये वो फिर से कहता है, ठीक है, कृपया पहले इनका इलाज शुरू करें। मुझे 1 घंटा दीजिए, मैं जल्द से जल्द $300,000 ले आऊंगा। डॉक्टर कहते हैं, 1 घंटे में $3,000? मुझे नहीं लगता कि यह संभव है, लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। ये वो कहता है, थैंक यू डॉक्टर। फिर सीन बदलता है और बाहरी सिटी दिखाई जाती है, जहाँ ये वो बाहर किसी बेंच पर बैठकर अपना स्टेटस विंडो देखता हुआ दिखाया जाता है। ये वो सोचता है, हालांकि मुझे पैसे बचाने की आदत है, लेकिन अगर मैं कोस्ट आई डीमन स्पाइडर को मारने से मिले पैसे को भी इसमें जोड़ दूं, तो भी यह 300,000 से बहुत कम है। ये वो फिर से सोचता है, पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका है आइटम्स और इक्विपमेंट को बेचना। ये वो फिर से सोचता है, और मेरे स्टोरेज स्पेस में सबसे ज्यादा मूल्यवान चीज तो। ये वो स्क्रीन पर आइटम सेक्शन ओपन करता है और उसे स्टोरेज स्पेस में रखी चीजें दिखती है। ये वो सोचता है, यह लेवल 15 का रेयर मैजिकल क्रिस्टल है, मुझे उम्मीद है कि यह अच्छी कीमत पर बिकेगा। स्क्रीन की इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, जादुई क्रिस्टल। किसी भी मॉन्स्टर को हराने के बाद इसके गिरने की संभावना निश्चित है। यह मैजिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए बुनियाद चीज है। लेवल जितना ऊंचा होगा, यह इतना ही कीमती होगा। यह सोचता है, यदि आप किसी नियमित नीलामी घर में जाते हैं तो संभवतः आप उचित उच्च मूल्य पर बेच सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत अधिक समय लगता है और यह 1 घंटे में नहीं किया जा सकता है। ये वो फिर से सोचता है, और वह सेंडर पर एक लेवल रिस्ट्रिक्शन है और मेरे जैसे लेवल 3 के वॉरियर बिल्कुल भी योग्य नहीं है। तो क्या अब वही एकमात्र रास्ता बचा है। फिर सीन बदलता है और यू एक हुंडी जैसा कोट पहनकर अंडरवर्ल्ड के ब्लैक मार्केट में चला जाता है। यू सोचता है, यह अफवाह है कि इस नौवे सिक्योरिटी जोन की शैडो में एक भूमिगत ब्लैक मार्केट है, जहां हर कोई अपने लेवल की परवाह किए बिना स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकता है। ये वो सोचता है, ब्लैक मार्केट में वस्तुओं की कीमत में कई मेजर पावर ग्रुप द्वारा गुप्त रूप से मैनिपुलेट किया जाता है, जिसे एक मिक्स प्लेस कहा जा सकता है। ये वो सोचता है, यदि मैं पिछला समय बदल दूं तो मेरे लिए यहाँ अकेला आना असंभव हो जाएगा। लेकिन अब तभी पहला गार्ड कहता है, रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पहला गार्ड फिर से कहता है, यह लिटिल गोस्ट के खेलने की जगह नहीं है, तुम आगे कहाँ जा रहे हो। तभी दूसरा गार्ड कहता है, क्या आप जानते हैं कि यहाँ क्या है, तो हिम्मत करके अंदर जाइए। ये वो कहता है, बेशक मुझे पता है कि कोई भी व्यक्ति मौज मस्ती करने के लिए ब्लैक मार्केट में नहीं जाएगा, मैं यहाँ आइटम्स बेचने आया हूँ। ये वो फिर से कहता है, क्या आपके ब्लैक मार्केट ने यह दावा नहीं किया है कि हर कोई आकर स्वतंत्रता पूर्वक यहाँ व्यापार कर सकता है। तभी पहला गार्ड कहता है, आइटम्स को बेचने। पहला गार्ड फिर से कहता है, हम यहाँ बच्चों को खिलौनों को स्वीकार नहीं करते, तो यहाँ से चले जाओ। यू कहता है, मैं यहाँ आने की हिम्मत कर रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ बेचने के लिए अच्छे प्रोडक्ट होने चाहिए, क्या आप कृपया मुझे जाने देंगे, मैं जल्दी में हूँ। तभी पहला गार्ड कहता है, अच्छी चीजें। दूसरा गार्ड कहता है,
तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे के पास क्या अच्छी आइटम्स हो सकती है। दूसरा गार्ड फिर से कहता है, हमें अकेला छोड़ दो, हमारे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। किसी की आवाज आती है, रुक जाओ। फिर दरवाजे खुलते हैं और अंदर से कोई बाहर आता है। किसी की आवाज आई, यह लिटिल ब्रदर सही कह रहा है। एल्डर ली कहते हैं, जब हम व्यापार करने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो हम सभी लाभ की तलाश में रहते हैं, जब तक कि अच्छी चीज हो। एल्डर ली फिर से कहते हैं, यहाँ हर कोई स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सकता है। तभी दूसरा गार्ड कहता है, यस एल्डर ली। एल्डर ली कहता है, लिटिल ब्रदर, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पास क्या अच्छी चीज है। फिर से एल्डर ली कहते हैं, क्या आप इसे बाहर निकाल सकते हैं और बूढ़े आदमी को देखने दे सकते हैं। ये वो कहता है, फाइनली किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जो नॉर्मली बात कर सकता है। ये वो कहता है, मैं यह बात नहीं जानता, क्या यह आपकी बूढ़ी आंखों को प्रभावित कर सकता है। ये तभी मैजिक क्रिस्टल निकलता है और कहता है, यह है। ये फिर से कहता है, लेवल 15 का रेयर मैजिकल क्रिस्टल। एल्डर ली कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके लेवल 3 के बच्चे के पास ऐसी भी चीज होंगी। एल्डर ली फिर से कहते हैं, हमें इस चीज के बारे में अंदर बैठकर बात करने की जरूरत है। एल्डर ली गार्ड से कहता है, उसे अंदर लाओ, और गार्ड कहते हैं, हाँ। फिर वो अंदर भूमिगत ट्रेंडिंग फ्लोर में आ जाते हैं, जो दिखने में बहुत ही सुंदर और आलीशान क्लब की तरह दिख रहा होता है। ये वो सोचता है, यह अफवाह वाला ब्लैक मार्केट है, यह मेरे इमेजिनेशन से पूरी तरह अलग है। यह तो बार जैसा लग रहा है। फिर ये इस बार जैसे ब्लैक मार्केट में इधर उधर घूम रहा होता है और आसपास की सब चीजों को देख रहा होता है। ये वो सोचता है, ऐसा लगता है कि मालिक के पास कुछ अलग विचार है, ताकि खरीदार नशे में हो और इम्प्रेसिव खर्च हो। फिर येऊ के कंधे पर कोई हाथ रखता है और येऊ उनकी तरफ देखता है। मोटा आदमी हिचकी खाता है और कहता है, क्या लेवल 3 के बच्चे में वास्तव में ऐसी जगह में आने का साहस है। मोटा आदमी फिर से कहता है, अब दूध पीने का समय हो गया है, घर जाओ और अपनी माँ को ढूंढो। दूसरा आदमी कहता है, शायद यह छोटा लड़का स्नैक्स खरीदने के लिए पैसे कमाने के लिए सामान बेचने आया होगा, आओ। दूसरा आदमी फिर से कहता है, अच्छा अंकल को दिखाओ कि तुम्हारे पास कौन सा आइटम्स है। तभी अचानक एक हाथ उस मोटे आदमी के कंधे पर आता है और काले सूट वाला गार्ड कहता है, बाहर निकलो, ये एल्डर ली के मेहमान हैं। काले सूट वाला गार्ड कहता है, क्या आप अभी भी परेशान करने की हिम्मत रखते हैं और अब ज्यादा जीना नहीं चाहते हैं। फिर गार्ड येऊ को लेकर चला जाता है और वह दोनों आदमी वहीं खड़े रह जाते हैं। मोटा आदमी कहता है, वांग जोंग ग्रुप का प्रतिनिधि होने पर भरोसा करते हुए मैं यह सब पर हावी होने के लिए यहाँ पर हूँ। मोटा आदमी फिर से कहता है, यह बूढ़ा आदमी ली अच्छा नहीं है, उसने बच्चे को डराया होगा। दूसरा आदमी कहता है, चुप रहो, क्या तुम मरना चाहते हो। वीआईपी प्राइवेट कमरा दिखाया जाता है जो बहुत ही आलीशान लग रहा होता है, जहां अंदर एल्डर ली अपने गार्ड के साथ बैठा है। एल्डर ली कहता है, लिटिल ब्रदर अंदर आओ, प्लीज यहाँ बैठ जाओ। ये कहता है, थैंक यू। एल्डर ली कहता है, आप चलिए ज्यादा बकवास न करते हुए सीधा व्यापार करने के टॉपिक पर ध्यान देते हैं। मैं कुछ बातें स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा। एल्डर ली कहता है, हालांकि आपके हाथ में रेयर मैजिकल क्रिस्टल वास्तव में एक अच्छी चीज है, फिर भी यह केवल लेवल 15 का ही है, तो यह कीमत। एल्डर ली की बात पूरी होने से पहले ही येऊ कहता है, तो क्या आप शुरू से ही इस प्रक्रिया का उपयोग कीमत कम करने के लिए किया जा रहा है। येऊ कहता है, क्या यहाँ पर यह कहा जाता है कि व्यापार करना सरल है। क्या आप कम नियमित और अधिक ईमानदार हो सकते हैं। येऊ फिर से कहता है, हालांकि मैं सिर्फ लेवल 3 पर हूँ, लेकिन 3 साल का बच्चा नहीं हूँ, फिर भी मैं बता सकता हूँ कि कौन सी चीज बेकार है। मुझे कीमत बताओ, मैं जल्दी में हूँ। आज का अपना सफर यहीं तक का था। अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।